हे हेलो हाय वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, नए दिन से नई ब्लॉग स्टार्टिंग कर लेते हैं। और ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो कि घटना मेरे साथ हुई है। आशा करती हूँ कि ऐसा घटना कभी आपके साथ ना हो। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो गाइज़, क्या हुआ था ना कि आजकल मतलब मोबाइल के थ्रू बहुत दुनिया में ऐसे ऐसे काम होने लग गए हैं कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल आने लग गए हैं। तो आप ऐसे कॉलों से सावधान रहिए। अचानक से मेरे साथ क्या हुआ पता है आपको? एक नहीं तीन बार मेरे साथ ये चीज़ें की घटनाएं हुई हैं कि फर्स्ट मेरे साथ कब हुई थी ये घटना? 2023 में। फर्स्ट टाइम 2023 में मुझे एक ऐसे कॉल आया था जब मैं अपने गांव गई थी, मतलब गांव में गई थी मैं। तो मैं अपने मायके गई थी, तो मैं जा रही थी गाय के साथ जा रही थी। तभी मुझे अचानक से कॉल आता है। जब कॉल आता है तो मैंने ऐसे ही उठाया तो वो बोलता है हेलो मैडम। मैं बोला हाँ जी सर बोलिए। तो बोलता है कि मैडम आपका नाम रवीना नेगी है और आपके फादर का नाम ये है। मैंने बोला यस बोलिए। तो बोला कि आपका श्रम कार्ड था ना, आपने श्रम कार्ड बनाया था तो आपका ना श्रम कार्ड का पैसा रुका हुआ है। मैंने बोला सर श्रम कार्ड मैंने बनाया था। मैंने कहा मैंने अकाउंट नंबर दिया है, अगर श्रम कार्ड का पैसा आया भी होगा तो अकाउंट में आएगा। तो क्या होता है कि मैम ना आपकी शायद कुछ अकाउंट डिटेल मिस्टेक हो गई है, उसकी वजह से ये पैसा आपका रुक गया है। तो वो अकाउंट डिटेल की वजह से आपका पैसा रुक गया है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब आपको डायरेक्टली कॉल करके ये चीज़ आपसे एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि आप हमें अपना वो कर दीजिए गूगल पे, मतलब गूगल पे का आप मुझे स्कैनर दे दीजिए और मैं आपको ना आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ। आपका 5,000 रुपये रुका हुआ है तो मैं आपका पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फिर मैंने तभी अचानक से पता क्या हुआ मेरे साथ, एक चीज़ भगवान ने सही सोची होगी मेरे लिए, ऐसा कुछ भगवान ने सोचा होगा। तो मेरे साथ एक चीज़ तो मेरा गूगल पे था ना, वो ना बंद हो रखा था, मतलब मुझे उसे अपडेट करना था। अब मेरे बोला इसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि नेटवर्क का इशू है, नेट नहीं आता था तभी। तो हमारे यहाँ ना नेटवर्क का इशू है। तो मैंने एक काम किया, मैं उससे अपडेट होना टाइम लगेगा। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछती हूँ। बोला कि मैंने कहा मेरे यहाँ पे गूगल पे नहीं चल रहा है, शायद मेरे हस्बैंड का होगा, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ वो क्या बोलते हैं। बोला ठीक है मैडम आप उनसे बात करो, फिर मेरे को कॉल करना। मेरे को ओके ठीक है सर। फिर उसका कॉल आके तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो ये ना फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ, एक बार किया नहीं उठाया, 2 बार किया नहीं उठाया, तीसरी बार भी किया उन्होंने नहीं किया। फिर ये नहा रहे थे तभी शायद। तो फिर ये जब नहा के आए हुए इन्होंने देखा होगा कि उसका फ़ोन आया तो इन्होंने मुझे बैक कॉल किया। इन्होंने मुझे जब बैक कॉल किया तो मैंने इनको सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला एक बार मैं चेक करता हूँ ऐसा है। तो उन्होंने चेक किया तो मैंने बोला उसने मुझे बोला कि स्कैनर भेज दो कि मैं आपको ना 5 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ। और जब मैं स्कैनर भेजा और उसने मुझे ऐसा दिखाया कि मैंने आपको ना 5 रुपीज़ मतलब आपको भेजा है, ऐसा मेरे को दिखाया। इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है, उसने मेरे को ऐसे दिखाया। फिर मैंने बोला यार मैं अपने गूगल पे भी चेक कर नहीं सकती हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे आया कि नहीं आया है, तो क्या करूँ। फिर मैंने हस्बैंड को पूछा, उसने बोला मेरे मतलब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या उसका नंबर तो मेरे को उन्होंने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे को पापा कॉल करता रहा। फिर मैंने उसको कॉल किया, बोला मैंने कहा बाबा कॉल मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा आएगा तो आ जाने दो, रहने दो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा मतलब मत भेजो उसको स्कैनर। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं जिसमें से ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट कॉल से होते तो गवर्नमेंट वाले कभी कॉल नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आपने दिया होगा उनको। कभी किसी पर्सनली कभी किसी को कॉल नहीं करते हैं। पर्सनली कॉल कौन करते हैं किसी को? तुम्हारे अकाउंट से रिलेटिव जो फ्रॉड कॉल होंगी। अगर हमने अपना श्रम कार्ड बनाया है तो हमारे श्रम कार्ड वाले हमें कॉल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट वाले हमें कॉल नहीं करते। हाँ, जहाँ से हमने बनवाया होगा वहाँ वाले कॉल करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वाले कभी हमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं, हमें कॉल करेंगे क्या? हस्बैंड ने मुझे बताया, मैंने उसको यही बोला, वो मुझे बार बार कॉल करा। मुझे शक हो गया उसके ऊपर। मैंने बोला सर आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? जब मैंने आपको एक बार बोल दिया मुझे नहीं करना है, मुझे मतलब ये सब चीज़ें मेरे को कॉल मत करो। मतलब उसके बाद के मुझे गाली देने लग गया भाई पीछे से। मैं तो गाली क्यों दे रहा है मेरे को वहाँ से भाई? मैंने भी उससे कुछ झपोड़ दिया, फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया। तो गाइस ना मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना ऐसे फ्रॉड कॉल से बचिए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा फ्रॉड कॉल आया था मुझे अभी, जब हम लोग इधर आ गए थे मुंबई में। तो उसके बाद मुझे ना दूसरा फ्रॉड कॉल आया। उसमें क्या होता है, जब मुझे दूसरा फ्रॉड कॉल आता है तो उसमें क्या होता है कि उसका फ्रॉड कॉल का फ़ोन आता है। तभी हमने खाना खुना खा लिया था। खाना खुना खाने के बाद मेरी बेटी को नहाया जा रहा था, तो वहाँ पे जो आंटी नहाती थी उनको वो भी आई थी, तो वो उनकी मालिश करी थी मेरी बेटी। तभी से मुझे फ़ोन में फ़ोन आता है तो मैं रिसीव करती हूँ फ़ोन। तो पता क्या बोलता है कि कॉल आगे बोलता है कि हेलो। मैंने बोला हाँ जी। बोला कि मैडम आपका नाम रवीना है? मैंने बोला हाँ। आपके पापा की ना एक LIC थी,
मैंने बोला मेरे पापा का नाम किया, बोला गोविंद सिंह पापा का नाम लिया उसने। बोला कि आपके पापा की LIC थी, आपके पापा को हमने LIC का पेमेंट करना था, तो वो रुका हुआ है उनका पेमेंट, मैं क्या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ? मैंने बोला सर पहले तो बात है मेरे पापा की कोई LIC नहीं है। मैंने सिंपल से पहले यही बोला कि सर पहले तो पता है मेरे पापा की कोई LIC है ही नहीं, जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे पापा ने कोई LIC कभी करवाई ही नहीं। मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कोई LIC करवा ली, तो मेरे पापा ने कहाँ से LIC करवाई। फिर ये बोलता है नहीं मैडम ऐसा है। मैंने बोला अगर ऐसा होता भी तो बोलता है कि आपके पापा ने बोला है कि आपके पापा ने हमें आपका नंबर दिया और बोला कि ना आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पापा ने ऐसा बोला है तो मेरे पापा पहले मेरे से बात करते ना कि हाँ मैंने किसी को ऐसा बोला है कि आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो मेरे पापा फिर वो लोग मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते ना। मैंने कहा ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो मैं अपने पापा से बात करती हूँ। तो बोला कि नहीं मैडम हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने बोला आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी आपसे बात करने का इतना टाइम नहीं है। पता है मेरे को आजकल बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं। वो नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है आप बता आप कहाँ से बोल रहे हो? बोलता है कि मैं ना दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने बोला हम उत्तराखंड में रहने वाले, तो हमारी अगर कोई LIC वगैरह होगी तो उत्तराखंड में ही होगी, ना कि वो उत्तराखंड में होगी, देहरादून में होगी, जहाँ हम रहते हैं पौड़ी में वहाँ होगी, ना कि हम लोग दिल्ली आएंगे। देखिए पहले कि वहाँ के ब्रांच वाले में कॉल करेंगे ना कि दिल्ली के ब्रांच वाले में कॉल करेंगे, तो आप क्यों वो उतनी दूर से मुझे कॉल, वो है ना मैं ना मेन ऑफिस से कॉल करूँ। मैंने कहा मेन ऑफिस से करो चाहे ब्रांच से करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे ना बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका आज मुझे पता है कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे आप बेवकूफ़ मत बोलो। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसा भेजना है तो आप किसी अकाउंट में भेज दो। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। अगर तुझे भेजना है तो जिसको भेजना है उसको भेज, लेकिन मेरे को नहीं भेजना क्योंकि मेरे पापा कोई LIC ही नहीं है। तो फिर बोलता है ओके ठीक है मैडम, ठीक है ओके। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, फिर फ़ोन कर रहा, मैंने रिसीव नहीं किया। फिर गाइस थर्ड जो कॉल आया मुझे कल ही वो कॉल मुझे आया, तो मुझे ना सच में हकीकत मुझे जो कॉल कल आया उसे देख के इतना वो हुआ कि भगवान ये जो कॉल रखे हैं ये फ्रॉड कॉल या मेरे लिए ही रखे हैं क्या भगवान ने, जा उसको परेशान करके आओ। तो थर्ड मुझे ब्लैक मिरर को कॉल आया। वो क्या बोलता है मुझे कॉल करके कि हेलो, मैंने बोला हाँ जी। बोला मैम, मैंने बोला यस बोलिए। तो बोलता है कि आप कैलाश को जानते हो? मैंने बोला कौन कैलाश? बोला कोई कैलाश है, उसने उसके फादर का नाम लिया। हाँ मेरे को याद नहीं कि क्या लिया था, लेकिन उसके फादर का नाम लिया। मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं जानती हूँ किसी कैलाश वगैरह को। बोला जानती हो? मैंने बोला नहीं जानती हूँ। बोला नहीं जानती हूँ। बोला कि कैलाश ने लोन ले ली। मैंने बोला क्या काम है कैलाश का, मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? बोला कैलाश ने ना लोन लिया था और उसने ना लोन का पेमेंट नहीं किया है, तो उसने डिफरेंस में आपका नंबर दिया है, ऐसा बोला मेरे को है। मैंने बोला जब मैं कैलाश को ही नहीं जानती तो डिफरेंस में मेरा नंबर क्यों देगा? तो बोलता उसने दिया है, मैं झूठ थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला अगर कैलाश ने आपको डिफरेंस में मेरा नंबर दिया है और मैं कैलाश को नहीं जानती हूँ, आप एक काम करो आप कैलाश को ही फ़ोन करो, मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हो जब उसको जानती नहीं। तो बोलता है उसने डिफरेंस में आपका नंबर दिया है तो हम आपको ही कॉल करेंगे ना। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जानती हूँ किसी को, आप फ़ोन रखिए। बोलता है मैडम मैं ना वो कैलाश ना फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम आपको ही कॉल करेंगे ना। मैंने बोला नहीं उठा रहा तो उसके घर जाइए, उसने मेरा एड्रेस दिया होगा आपको, आप उसके घर जाइए उसको फ़ोन करिए ना। जब आपने नॉमिनी उसमें लोन लेते उसमें नॉमिनी लिया था, आपने मेरे को बुलाया था, मेरे सिग्नेचर करवाए थे क्या वहाँ पे? तो वो उसने डिफरेंस से मेरा नंबर दिया है, नंबर लेने से पहले आपने मेरा चेक किया था? मैंने उसको ऐसा बोला। तो बोलता है कि मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे प्यार से बात करूँ, मुझसे चिढ़ के बात करूँ। मैंने बोला सर जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं नहीं जानती तो नहीं जानती हूँ। तो फिर से अचानक से क्या होता है कि बोलता है कि मैडम हम तो मैं यहाँ दुबई में बैठा हूँ, मैं दुबई में बैठ के क्या कैसे घर जाऊँगा? मैंने बोला उससे दुबई से लोन लिया है क्या? अगर आप इंडिया में कॉल कर रहे हो, आप दुबई में कॉल कर रहे हो? अगर आप बोला कि नहीं हम इंडिया में कॉल करें। मैंने कहा सर आप इंडिया में कॉल कर रहे हो तो इंडिया में आपकी कोई ब्रांच नहीं होगी ना, जिस ब्रांच से उसने लोन लिया आप उस ब्रांच में फ़ोन करें। तो बोलता है कि नहीं सर नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। फिर सर प्लीज़ मुझे ना फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं और मैं किसी कैलाश को नहीं जानती हूँ। तो कट कर दिया, फिर से फ़ोन करा। बोला आपका नाम बताऊँ? मैंने बोला मेरा नाम क्यों? मुझसे अपना आपका नाम दिया। मैंने बोला बता मेरा नाम क्या है? तो फिर मेरा नाम लेता है रवीना, आपका नाम रवीना है? मैंने बोला आपका नाम रवीना है? मैंने बोला नहीं मेरा नाम रवीना नहीं है। तो क्या बोलता आगे से जाके कि आपको ना आपकी पिक्चरें भेजूँ? मैंने बोला पिक्चरें ना, मैंने बोला पिक्चर। बोलता है नहीं पिक्चरें, पिक्चर एक होती है और पिक्चरें बहुत सारी होती हैं। मैंने बोला भेज के दिखा ना, कितनी औकात है तेरी? तो गाइस उसके बाद से फ़ोन कट किया और उसके बाद से 3 बार फ़ोन किया, मैंने नहीं रिसीव किया। तो गाइस मुझे उसके बाद ऐसा फील हुआ ना
आजकल की दुनिया में कैसे कैसे ब्लैकमेलर आ गए हैं, और ऐसे ब्लैकमेल से बच के रहिए। आई रिक्वेस्ट यू, मैं उसका नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी जिस ब्लैकमेल मुझे फ़ोन किया था। तो आप ऐसे ब्लैकमेल से बच के रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब वाली, इंस्टाग्राम वाली, फेसबुक वाले, सारे मेरी फैमिली हैं, और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा अनरोल नंबर आता है तो किसी को अपने नंबर की OTP, अपनी डिटेल, अपने बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई OTP आता है वो देने की ज़रूरत है, ना कोई कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा फ़ोन कॉल से सावधान रहिए जब तक आपको अपने से बात ना हो। सो गाइस, ध्यान रखिएगा अपनों का। थैंक यू सो मच।